नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ RUHS लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटेजी और RUHS की एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि RUHS एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़े, अब क्या पढ़ना चाहिए। अगर आपका रिवीजन पूरा हो चुका है तो रिवीजन के बाद क्या पढ़े, PYQ या MCQ, इनमें से क्या करें जिससे हम RUHS में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि RUHS एग्ज़ाम की 15 दिन की स्ट्रेटेजी में हम क्या पढ़े। अगर आपने NCERT को गलती से छोड़ दिया है तो आप सभी एक बार फिर NCERT को, उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट करें और उसको पढ़ें, क्योंकि सीधा ही एक जो स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, वही NCERT से उठाकर उससे प्रश्न बनाया जाता है। तो आप NCERT को ज़रूर पढ़ें। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री NCERT से नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, पर बायोलॉजी आपको NCERT से पढ़नी चाहिए। और आगे हम बात करें तो NCERT एग्जाम्पलर, आप सबको, बहुत जनों को पता नहीं होगा ये NCERT एग्जाम्पलर क्या होता है। तो NCERT की बुक अलग आती है, किताब जो होती है, और NCERT एग्जाम्पलर एक अलग चीज़ होती है जिसके अंदर जो चैप्टर किताब में होते हैं उनसे जो जुड़े हुए MCQ हैं और छोटे प्रश्न हैं वो सब इस एग्जाम्पलर बुक में होते हैं। तो इसको कैसे आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से मिलेगी, सब बताऊंगा मैं आपको आगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ प्रैक्टिस करें। ये 3 चीज़ें आप कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा 80+ मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं RUHS में, जो बहुत अच्छा स्कोर है। और आपको एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज आपके नज़दीक मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप RUH की तैयारी कर रहे हैं तो 80+ मार्क्स लाएंगे। मैं जो बता रहा हूँ 80+ मार्क्स आप सब लेके आएंगे। तो आप सबको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ मिलाने हैं। मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पलर बुक जो है, अब मैंने आपको बताया था NCERT की, उसको आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं बताऊंगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो MCQ है वो आपको मिलाने हैं। RUHS का जो पेपर है, RUHS का जो पेपर है वो एकदम हल्का आता है, बहुत आसान पेपर आता है। तो आप अच्छे से मेहनत करें, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। तो जैसा कि आपको पता है RUHS की जो एग्ज़ाम है उसकी डेट के बारे में जानकारी दे दूँ। RUHS का एग्ज़ाम है, आप 100% जो है मान के चलो 11 अगस्त को ही होगा, क्योंकि 3 अगस्त को BSc नर्सिंग के जो कॉलेज के एग्ज़ाम है वो पूरे होंगे और 3 अगस्त के बाद 4 अगस्त को पॉसिबल नहीं है। और इस बार जो है फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए हैं। फॉर्म जो है वो 80,000 के आसपास भरे गए हैं। तो एडमिट कार्ड इतना जल्दी जारी करना RUHS के लिए आसान नहीं है। तो आप सब 11 अगस्त डेट मान कर चले, और ज़रूर 11 अगस्त को ही एग्ज़ाम होगी। 15 अगस्त से पहले पहले उन्होंने कहा है कि हम एग्ज़ाम करवा देंगे, तो 4 अगस्त को नहीं हो पाएगा। अगला संडे 11 अगस्त है, 11 अगस्त को आपका पक्का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करूँगा RUHS एग्ज़ाम में, तो उसमें हम क्या पढ़ें जिससे कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो आपको MCQ के बारे में बताया और NCERT एग्जाम्पलर के बारे में बताया, तो ये जो NCERT एग्जाम्पलर की बुक है इसकी PDF आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इसकी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की जो NCERT एग्जाम्पलर बुक है उसकी PDF आपको मिल जाएगी। पर जो बायोलॉजी की जो NCERT एग्जाम्पलर है वो बहुत कम ही मिल पाती है हिंदी में। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये आपको NCERT गूगल पर ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी, और अदर वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ डाउनलोड करें, MCQ की प्रैक्टिस करें, और जो आपके पास नोट्स हैं वो पढ़ें। आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए और आगे और जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। तो आप गूगल पर जाकर आप NCERT लिखेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, उस पर से आप NCERT एग्जाम्पलर है वो डाउनलोड कर दीजिए। उसमें से ही MCQ आते हैं RUHS के एग्ज़ाम में। और PYQ पेपर है, PYQ पेपर है, उससे आप मिलाइए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एनालिसिस करिए आप कि एग्ज़ाम का पेपर कैसा आता है, कैसा नहीं आता है, किस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं और किस चैप्टर से कम आते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ये सब आप
अगर कर लेते हैं तो आपके लिए पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये जानकारी थी आपके लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।